नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप अपने घर पर नवरात्रि में या किसी अन्य व्रत पर्व त्यौहार पर अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो उस समय जो आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि हमें दीपक जैसे कैसे रखना चाहिए, यानी किसके ऊपर रखें, जैसे अक्षत के ऊपर रखें कि पान के पत्ते के ऊपर रखें, कहाँ पर। तथा कई बार आपके मन में अभी प्रश्न आता है कि दीपक हम कहाँ पर रखें, जैसे देवताओं के दाईं ओर हो या अपने दाईं ओर हो। तथा दीपक किसका होना चाहिए, घी का होना चाहिए या तेल का होना चाहिए, और उसमें बत्ती कौन सी लगानी है, जैसे लाल बत्ती हो या सफ़ेद बत्ती हो। तथा उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, जैसे दीपक आप जब भी जलाएंगे तो उसकी जो ज्योत होती है वह तो आपकी एक ही ओर रहेगी, तो उसका मुख उत्तर की ओर हो, पूरब की ओर हो, पश्चिम की ओर हो, इत्यादि हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो आपसे एक विनती है कि यदि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, ताकि आप इससे कहीं वंचित न रह जाएं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है कि दीपक हमें कैसे रखना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रों में विधान है कि न चैव स्थाप्येत दीपम साक्षात भूमौ कदाचन, अर्थात भूमि पर हमें सीधे दीपक को नहीं रख देना है। यदि आप चाहें तो दीपक को पहले एक पान के पत्ते में रख लीजिए, या हो सके तो एक आम के पत्ते पर रख लीजिए, या यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक स्टील की प्लेट या किसी तांबे की प्लेट में आप दीपक को रख सकते हैं। अर्थात दीपक को सीधे भूमि के स्पर्श में नहीं रख देना है। यदि आपके पास यह भी ना हो तो थोड़े आप अक्षत ही छोड़ दीजिए उस स्थान पर, तत्पश्चात दीपक को आप रखें। दीपक का भूमि पे स्पर्श वर्जित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि यह है कि तेल को क्या हम घी में मिलाकर दीपक जला सकते हैं। अर्थात यदि किसी के पास घी कम पड़ जाए तो क्या वह तेल थोड़ा उसमें मिला दे। तो देखिए, इसके लिए शास्त्रोक्त विधान यह आता है कि ना मिश्रीकृत्य दद्यातु दीपम स्नेह घृतादिकम। अर्थात आपको किन्हीं भी दो तेलों को, जैसे तिल का तेल और सरसों का तेल, या किसी भी तेल को घी में, अर्थात दो वस्तुओं को मिश्रित करके आपको दीपक को नहीं जलाना है। या तो आप सिर्फ घी का जलाइए या तो सिर्फ तेल का जलाइए, किसी एक ही प्रकार के तेल का। अब जैसे उदाहरण हम ले नवरात्रि का, तो नवरात्रि में यदि आप चाहते हैं कि घी का दीपक आप जलाएं तो आपको गाय का घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। तथा इसी के साथ साथ यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप 9 दिनों तक नहीं जला पा रहे हैं घी का दीपक, तो आप उसके स्थान पर तिल का दीपक भी जला सकते हैं। ध्यान रहे, नवरात्रि वगैरह में आपको सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि यह है कि दीपक हमें किस भाग में स्थापित करना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रोक्त विधान आता है कि दीपम दक्षिण तो दद्यात पूर्व नैवतु वामतः। अर्थात दीपक हमेशा आपका दक्षिण की ओर होगा, अर्थात दाईं ओर होगा। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न करेंगे दोबारा से कि किसके दाईं ओर होगा, यजमान के, यानी कि जो पूजा कर रहा है, या स्वयं देवता के। तो यहाँ पर इसका उत्तर आता है दक्षिण तो, यानी दाईं ओर तो होगा, लेकिन किसके, तो वह आता है देवताया, यानी देवता के दाईं ओर होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दीपक हमेशा देवता के हम दाईं ओर रखेंगे, तो इसमें आप पुनः एक प्रश्न करेंगे कि दीपक हमारा घी वाला होगा अथवा तेल वाला। तो यहाँ पर मैंने इसका समाधान लिखा है कि घृत दीप भवे दक्षो तैल दीपस्तु वामतः। अर्थात दीपक जो घी वाला होगा वह हमेशा आपके देवता के दाईं ओर होगा, और जो तेल वाला होगा वह हमेशा बाईं ओर होगा। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसी प्रकार से मैं भी तो इसी को देख रहा हूँ, इसी बोर्ड को। तो मान लेते हैं हमारे और आपके समक्ष एक गणेश जी की फ़ोटो रखी हुई है, या स्वयं उनकी मूर्ति विराजमान है। अब हम जैसे इसका पूजन कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यह गणेश जी का दाहिना हाथ है और यह गणेश जी का बायां हाथ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हमने कहा घृत दीप भवे दक्षो, जो घी का दीपक होगा हमेशा गणेश जी के दाहिनी ओर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ओर अगर हम रखेंगे तो हमारे बाईं ओर, यानी कि गणेश जी के दाईं ओर घी का दीपक रखा जाएगा, और हमारे दाईं ओर अर्थात गणेश जी के बाईं ओर हमेशा क्या होगा, तेल का दीपक रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण देके समझाया। तत्पश्चात अगर हम बात करें बत्ती की, कि बाती कौन सी होगी, श्वेत होगी या लाल होगी, तो इसके लिए कहा गया है कि सितवर्ती युतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः। अर्थात सितवर्ती, यानी कि जो आपकी श्वेत वर्ण की बत्ती होती है, सफ़ेद बत्ती होती है, वह आपकी दक्षे यानी कि दाईं ओर होगी, और रक्तवर्तिस्तु वामतः। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये बत्ती यानी कि थोड़ा अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो श्वेत रंग की जो बत्ती होगी वह दाहिनी ओर,
यानी कि अभी हमने देखा कि दाहिनी ओर कौन सा दीपक हमारा होगा, दाहिनी ओर हमारा होगा दीपक घी वाला। यानी कि जो घी का दीपक होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप श्वेत रंग की बत्ती लगाएंगे, यानी सफ़ेद बत्ती आपकी लगेगी घी के उसमें दीपक में। और हम बात करें अगर लाल बत्ती की, तो रक्तवर्ती सुवामता, यानी कि लाल रंग की जो बत्ती है वह आपके बाईं ओर होगी। और बाईं ओर हमें कौन सा दीपक रखना है, तो जवाब आया तेल का। यानी कि लाल रंग का जो आपका जैसे कलावा हो गया, तो यानी मौली, तो उसका जो लाल रंग का लोग जलाते हैं, तो वह दीपक अगर आपको जलाना है तो आपको तेल में जलाना पड़ेगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि दीपक की दिशा क्या होगी। यानी कि जो दीपक है, देखिए यहाँ पे मैंने दीपक के अंदर 4 ज्योतियाँ लगा रखी हैं कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। यानी कि इन चारों में से किन दिशाओं में आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, अर्थात जो दीपक की ज्योति हो वो किस दिशा में हो। तो इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्दः प्रांग मुखो दीपो धन्यदा स्यात उदंग मुखा। अर्थात यदि आप पूर्व की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं तो आयुर्दः अर्थात आयु को प्रदान करने वाला दीपक आपका हो जाएगा। अर्थात यजमान या जो भी साधक पूजा कर रहा है उसके लिए वह आयुवर्धक होगा यदि आप दीपक जलाते हैं पूर्व की ओर करके। तत्पश्चात अगला है कि धनदा स्यात उदंग मुखा। यदि आप उत्तर की ओर मुख करके जलाते हैं तो दीपक आपको धन प्रदान करेगा। तत्पश्चात अगला आता है कि प्रतंग मुखो दुख दो सो हानि दो दक्षिण मुखा। अर्थात यदि आप दीपक को जलाते हैं पश्चिम की ओर मुख करके, यदि आपने दीपक जलाया उसका मुख हो गया पश्चिम की ओर, तो वह आपका दुख देगा, यानी कि वह दुख वर्धक हो जाएगा, दुख को बढ़ाने वाला वह दीपक हो जाएगा। और अंत में आता है दक्षिण मुखा, यानी आप अगर दक्षिण की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं, अर्थात दीपक की जो ज्योति है वह दक्षिण की ओर मुख करके हो जाएगी, तो वह आपका हानि देने वाला हो जाएगा। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस दी गई जानकारी से आपके समस्त संशयों का नाश हो चुका होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आपसे यही विनती है कि अपने सगे संबंधियों के साथ या मित्रों के साथ इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी अपने धर्म के विषय में जानकारी हो। यदि आप नवरात्रि में कलश स्थापित करने की सबसे सरल विधि ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए अथवा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए। मेरा यह गारंटी है कि उससे सरल विधि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।